नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले बड़ा बाजार महाराजा अग्रसेन भवन चिरमिरी में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पतंजलि योग समिति द्वारा योग से जुड़ा योगा और उनके दवाइयों के बारे में एमसीबी जिले एवं कोरिया जिले के जुड़े महिला पुरुष ने आयोजन में भाग लेकर योगा से जुड़ी दवाइयों और योगा के क्या फायदे हैं, जीवन में योग से जुड़े दवाइयां और योगा के बारे में बिलासपुर से आए संजय अग्रवाल ने योगा से जुड़ी विभिन्न जानकारियों से सम्मेलन में आए लोगों को इस बारे में काफी जानकारी से उन्हें अवगत कराया है। उन्होंने बताया कि जीवन में योगा के क्या फायदे हैं। संबंध में सुश्री विनीत अग्रवाल नागपुर एमसीबी जिला के अलावा कई लोगों ने योगा के फायदे के बारे में मीडिया को जानकारी से अवगत कराया। बाबू अग्रवाल द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कराया। समर सिंह अधिवक्ता ने इस आयोजन के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए योगा के बारे में बताया कि कार्यकर्ता सम्मेलन करने का यह मकसद था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा योगा के बारे में और उसके फायदे के बारे में बताना था और कार्यकर्ताओं को भी जोड़ना था, इसलिए इस तरह का आयोजन आज कराया गया है। कोरिया जिला और एमसीबी जिला के कार्यकर्ता भाग लेने आए हुए थे और इस संबंध में चिरमिरी की संजीना खातून ने अपने जीवन में योगा के क्या फायदे हैं, जिससे कि उन्हें कितने फायदे मिले हैं, संबंध में मीडिया के पूछे जाने पर उन्होंने जो फायदे हमें बताए हैं यह जानकर हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ है। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों के लिए दोपहर के खाने की व्यवस्था समिति द्वारा कराई गई थी। सुश्री विनीत अग्रवाल, मैं नागपुर से एमसीबी जिला। योग की आवश्यकता ये है कि हम योग के बिना तो एक अच्छा जीवन हो ही नहीं सकता। योग है तो जीवन है, योग के बिना जीवन तो समझिए मृत प्राय हम अपने जीवन को खींच रहे हैं, कोई जीवन नहीं है। योग तो एक ही है जो महर्षि पतंजलि ने दिया था, जिसके अष्टांग योग है, 8 अंग होते हैं। इनकी शुरुआत तो हमारी जब से सनातन परंपरा आई है, हमारे ऋषि मुनि आए हैं, जिसका निश्चित समय तो नहीं है, जब से मानव जीवन है तब से ये हमारी धरती पे है। इसके लिए तो हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने तो इसके लिए कंपलसरी किया है। स्कूलों में भी ये चालू हो गया, 5वीं 8वीं तक की किताबें इसकी आ गई हैं और भारतीय शिक्षा बोर्ड भी आ रहा है, जिसमें से ये योग धरातल पे तो आ ही रहा है, कंपलसरी हो ही रहा है और आने वाले समय पे समय के साथ साथ ये होगा। मेरा नाम संजीदा खातून है और मैं एमसीबी जिला चिरमिरी से हूँ। योग को तो मैं अपना जिंदगी का एक हिस्सा मान ली हूँ, क्योंकि योग से ही मेरी जिंदगी बदल गई और योग हर इंसान को करना चाहिए। नियमित खान पान। आज से 10 साल पहले मेरे ब्रेस्ट में कैंसर का लक्षण आ गया था और सिस्ट भी बनते थे और मेरे बच्चेदानी में तो पूरी तरह से खराबी हो चुका था और डॉक्टर दोनों हाथ खड़े कर चुके थे कि आप बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, ऑपरेशन ही लास्ट ऑप्शन है। और मैंने सोचा करो या मरो, मैं योग को पकड़ी और नियमित खान पान और 3 महीना मैंने मतलब 3 मंथ में मेरा बीमारी पूरा ठीक हो गया। और जब मैं ऑपरेशन कराने गई तो मैडम बोली बिल्कुल क्लियर हो गया बीमारी। तो मैं योग को तो बहुत ज्यादा महत्व देती हूँ। नियमित मैं सूर्य नमस्कार और कपालभाति अनुलोम विलोम से ही मैंने फिट हुआ और पानी 3 लीटर 4 लीटर डेली पीना, खाना, यही मेरा और योग करना दिनचर्या है रोज का। समर सिंह नाम है मेरा। जिला बैठक से ये आज बैठक जो हुई है माननीय हमारे संजय अग्रवाल जी द्वारा, और ये 2 जिलों की बैठक हुई है, चिरमिरी और कोरिया जिला। इस बैठक का उद्देश्य 2 प्रकार का था। एक लोगों को बताना कि योग के जीवन में फायदे क्या हैं, दूसरा हमें ये बताना था कि यहाँ पे गठन भी करना है 2 जिलों का, कोरिया जिला और एमसीबी जिला गठन के साथ हमें लोगों को बताना योग के फायदे क्या है। अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं, घर में भी बैठे बैठे ये 5 उंगलियां हैं, इस 5 उंगलियों में भी आपका व्यवस्था है पूरा, आप बैठे बैठे इसका रोग का उपचार कर सकते हैं। इस 5 उंगलियों में जैसे जीवन के 5 तत्व हैं, उसी प्रकार से इसमें अग्नि, वायु, धरती, आकाश और हवा है।
आप इस माध्यम से भी आप बैठे अपने रोग का उपचार कर सकते हैं। कारण यह है कि बस आपको योग के बारे में जानना है। कैसे जानना है? जब आप रोज योग से जुड़ेंगे। इसके संबंध में बैठक हुआ गया कि इसमें जगह जगह पतंजलि के माध्यम से गठन किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा, बताया जाएगा कि इसके फायदे क्या हैं। आपका नाम? मेरा नाम संजय अग्रवाल, कहाँ से है? मैं बिलासपुर से हूँ और भारत स्वाभिमान का केंद्रीय प्रभारी, पतंजलि योगपीठ का केंद्रीय प्रभारी। पतंजलि योग शिविर लगाया गया जमुई में। शिविर लगाने का क्या तात्पर्य था? हम चाहते हैं योग क्यों नहीं कंपल्सरी किया जाना, क्या वजह? नहीं, योग को कंपलसरी पाठ्यक्रम में किया जाएगा, लेकिन जब तक इसका पाठ्यक्रम तैयार नहीं होगा, योग में बच्चों को किस प्रकार पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, उसकी कमी है। और भारत के अंदर में जो नई शिक्षा नीति लागू हुई, उस नई शिक्षा नीति में योग को अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, लेकिन उस शिक्षण को लागू होने में करीब 2 साल लगेंगे। तब तक कि हमारी जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है, उसके माध्यम से जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, उसमें योगों का महत्व दिया गया है और अनिवार्य रूप से स्कूलों में, कॉलेजों में योगों का अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में कुछ रोजगार उपलब्ध हो पाएंगे, उपलब्ध हो पाएंगे। देखिए, योग के माध्यम से बहुत बड़े रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं। मैं उदाहरण दूं, छत्तीसगढ़ के अंदर में, रायपुर के अंदर में, बिलासपुर के अंदर में, राजनांदगांव में, जगदलपुर के अंदर में जो योग के हमारे मुख्य शिक्षक हैं, जो पतंजलि से सीख करके आते हैं, वे या तो घरों में जाकर के लोगों को योग सिखाते हैं। 5,000 रुपये से 10,000 रुपये मासिक मिलता है। अगर मान लो 2-3 घरों में भी चला गया, उसको रोजगार मिलता है। आप योग का केंद्र खोल सकते हैं, योग के केंद्र में लोगों को आमंत्रित करके उसको भी सशुल्क आप चला सकते हैं। तो योग निःशुल्क भी है, सशुल्क भी है, अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से लोगों को इसकी सुविधा मिलनी चाहिए। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम राम बाबू अग्रवाल। अग्रवाल जी, चिरमिरी में जिला स्तरीय पतंजलि योग शिविर लगाने का क्या उद्देश्य था? जी, चिरमिरी में जिला स्तरीय योग शिविर मैं यहाँ पर समझ चाहता हूँ। योग शिविर नहीं था हमारा, ये जिला स्तरीय बैठक और कार्यकर्ता सम्मेलन था ये। और इसका उद्देश्य था हमारे पूरे जिले में जितने भी योग साधक हैं, योग प्रशिक्षक हैं और पदाधिकारी हैं, उनके बीच में एकता और सामंजस्य स्थापित करना। हमारे जिले में योग से जुड़े काफी तादाद में लोग हैं, कम से कम 300-400 लोग, कम से कम है 400 लोग। इस योग में जीवन में ऐसा कौन सा चीज है जो लोगों को कंपल्सरी यूज करना चाहिए? योग में जो है कपाल जीवन में रोज करना चाहिए, जिससे आपकी सेहत बनी रहे। जी, योग में आप बोलेंगे तो योग तो अष्टांग पूरा योग का नाम है, लेकिन आप योग से सीधा अर्थ आसन प्राणायाम से समझते हैं सभी कोई। तो आसन में सबसे पहले तो भोजन करने के बाद लोग बैठ जाते हैं। सिंपली मैं बोलूंगा उनसे मंडूक आसन में बैठे या वज्रासन में बैठे। भोजन करने के बाद वज्रासन जो होता है वो भोजन को पचाने के लिए और तमाम प्रकार से उसका रस रक्त आदि बनाने में सहायक होता है। तो ये प्रति व्यक्ति को जो है जब भोजन करने के पश्चात है वो वज्रासन में बैठना चाहिए। ये दैनिक चीज है। ये बताइए, हाँ, मैं चाहूंगा आप हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से योग के बारे में देशवासियों को संदेश दीजिए कि योग क्यों जीवन के लिए कंपल्सरी है और करना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बंधनात् योगो भवति दुःखः। भगवान कृष्ण ने श्री गीता में कहा है कि ये जो योग है, जो युक्त चेष्टा से हमारे जो जीवन में सब प्रकार से युक्त हमारा भोजन, खान पान, उठना, सोना, जागना इत्यादि सब कुछ हमारा युक्त हो और अच्छा हो और आपके लिए कल्याणकारी हो, ऐसा योग के हमारा जो प्रदर्शन है वो भगवान कृष्ण ने दिया। योग है कर्म से कौशलम। योग जीवन में जितने भी कर्म है उसकी कुशलता का नाम योग है।